साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आया था कि सुशांत की 8 हार्ड डिस्क किसी ने नष्ट की है। उन हार्ड डिस्क में ऐसी बहुत सी जानकारियां थी जो कि सुशांत की जिंदगी और मौत दोनों से जुड़ी हुई थी। उनमें सुशांत की गेमिंग कंपनी के डेटा भी थे, साथ ही साथ गेमिंग कंपनी के पेटेंट से जुड़े डेटा भी इन हार्ड डिस्क में होने की बात कही गई थी। सामने ये भी आया था कि बाकायदा किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाया गया था और उसी से सुशांत की इन हार्ड डिस्क को नष्ट करवाया गया था। अब ये सब किसने किया था, इसके पीछे कौन था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं आपको याद दिला दे कि रिया चक्रवर्ती ने भी एक टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इन 8 हार्ड डिस्क का जिक्र किया था। हालांकि रिया ने कहा था कि उसे नहीं पता कि सुशांत की हार्ड डिस्क किसने नष्ट की है, मगर इसी बीच अच्छी खबर ये है कि एनसीबी ने अपनी जांच में एक ऐसे ड्रग सप्लायर को पकड़ा है जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब उसे पकड़ा भले ही एनसीबी ने है, मगर अब सीबीआई भी इसे लेकर एक्शन में आ गई है और हो सकता है जल्द ही सुशांत की हार्ड डिस्क को लेकर कोई ना कोई बड़ा खुलासा हो जाए। तो क्या है पूरा मामला, कौन है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कैसे इसका कनेक्शन सुशांत की हार्ड डिस्क से और रिया चक्रवर्ती से सीधा जुड़ गया है, आपको बताते हैं सब। आप भी इस बड़ी खबर को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो ये तो साफ है कि सुशांत की मौत बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। सुशांत से पहले उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत भी सामान्य नहीं थी। 14 जून से पहले 8 जून को रिया का अचानक सुशांत के घर को छोड़कर जाना भी उतना ही असामान्य था। फिर दिशा केस की फाइल का डिलीट हो जाना और सुशांत और दिशा की मौत का कनेक्शन आपस में जुड़ जाना कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। इन सब को लेकर दावे तो बहुत किए गए, मगर अभी तक सच सामने नहीं आया और सीबीआई तलाश कर रही है इन सब बातों के पीछे का सच। मगर इन सब के बीच हार्ड डिस्क नष्ट होने की बात भी सामने आई थी। सिद्धार्थ पिठानी ने अपने सीबीआई को दिए बयान में कहा था कि सुशांत ने खुद हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट करवाया था। हालांकि सुशांत खुद ऐसा क्यों करेंगे, इसकी वजह सिद्धार्थ पिठानी नहीं बता पाए थे। तो वहीं सामने ये भी आया था कि सुशांत को बिना बताए हार्ड डिस्क नष्ट करवाई गई थी और इसके लिए बाकायदा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मदद ली गई थी। अब इधर सुशांत की मौत के बाद एनसीबी अपना काम बड़ी शिद्दत से कर रही है और कड़ी दर कड़ी करते हुए लगातार पैडलर्स की धरपकड़ की जा रही है। अब इसी धरपकड़ अभियान में एनसीबी के हाथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी लगा है जो कि ड्रग की सप्लाई के धंधे में तो लिप्त पाया ही गया है, साथ ही साथ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम भी करता है। तो एनसीबी ने नवी मुंबई के इलाके में छापेमारी के बाद 3 लोगों को अरेस्ट किया है और बड़ी बात यह है कि इनके पास से भारी मात्रा में एलएसडी भी मिली है। 336 ब्राउन्स एलएसडी की बरामद की गई है और इसके अलावा मारिजुआना और कोकेन के बड भी इनके पास से बरामद हुए हैं। अब जब इन 3 लोगों से पूछताछ की गई तो सच हैरान करने वाला था। मुंबई में एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक का नाम अरबाज शेख है और अरबाज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अब अरबाज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यानी उसे सॉफ्टवेयर की और इंटरनेट की बहुत अच्छी जानकारी है। किसी भी हार्ड डिस्क को, किसी भी पेन ड्राइव के डेटा को कैसे क्रैक किया जाना है, कैसे डेटा डिलीट किया जाना है, इस सब की जानकारी अरबाज शेख को है। साथ ही साथ वो ड्रग की भी सप्लाई करता रहा है। तो माना जा रहा है कि अरबाज शेख से रिया का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि रिया खुद ड्रग की खरीद फरोख्त की आरोपी है और 1 महीना जेल में भी रहकर आ चुकी है। वहीं रिया का भाई भी इसी मामले में 3 महीने जेल की हवा खा चुका है। तो अब सूत्रों की माने तो हो सकता है दोनों भाई बहन इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरबाज शेख को भी जानते हो और हो सकता है कि इसी के जरिए सुशांत की हार्ड डिस्क के डेटा को डिलीट करवाया गया हो, क्योंकि अब तक की गिरफ्तारियों में यही अकेला ऐसा व्यक्ति है जो कि सॉफ्टवेयर की जानकारी रखता है।
तो अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि एनसीबी के साथ ही सीबीआई भी अरबाज शेख से पूछताछ कर सकती है और सुशांत की 8 हार्ड डिस्क से संबंधित जानकारियां हासिल कर सकती है। और यकीन मानिए, अगर अरबाज शेख ही वो व्यक्ति निकला जिसने सुशांत की हार्ड डिस्क को नष्ट किया है तो पूरे मामले का पटाक्षेप होने में वक्त नहीं लगेगा। खैर, फिलहाल इंतजार कीजिए एनसीबी और सीबीआई के अगले एक्शन का, जिसमें वो अरबाज शेख का मुंह खुलवाए और अरबाज शेख सुशांत से जुड़ी, रिया से जुड़ी हर सच्चाई को उगलकर सामने रख दे। तो आप भी अरबाज शेख को लेकर, रिया चक्रवर्ती को लेकर और सुशांत की हार्ड डिस्क को लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो यहाँ पहले आपको बता दें कि ईशा भंसाली आखिर है कौन। तो ईशा भंसाली सेलिब्रिटी स्टाइलिश हैं और वो ज्यादातर मेंस वियर को स्टाइल करना पसंद करती हैं। ईशा ने कई फिल्मों में अपने डिजाइन कपड़ों को दिया है। वहीं आयुष्मान खुराना, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अरमान मलिक और सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई कलाकारों को स्टाइल कर चुकी हैं। ईशा का सुशांत से बेहद गहरा कनेक्शन था, क्योंकि जब ईशा ने अपने क्लोथिंग डिजाइन की शुरुआत की थी तब कोई भी नए स्टाइलिश को लेकर चांस नहीं लेना चाहता था, मगर सुशांत ने आगे बढ़कर ईशा का हौसला बढ़ाया और उनके मेंस वियर का पहला कलेक्शन खुद सुशांत ने प्रमोट किया था। ईशा भंसाली के इंस्टाग्राम अकाउंट में सुशांत की कई फोटोज मौजूद हैं, जो कि सितंबर 2019 से पहले की हैं, क्योंकि इसके बाद तो सुशांत की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी और उसी को लेकर ईशा भंसाली ने कई खुलासे किए हैं। ईशा भंसाली सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म काई पोचे की शूटिंग के दौरान से जानती थी और फिल्म की सक्सेस के बाद ईशा ने सुशांत को अपना पहला मेंस वियर कलेक्शन पहनाया था। तब से ईशा का सुशांत से गहरा कनेक्शन था। ईशा की माने तो सुशांत को ग्राफिक टी शर्ट्स पहनना बहुत पसंद था और वो खुद आगे बढ़कर अपनी चॉइस बताते थे। ईशा का कहना है कि सुशांत का एस्ट्रोनॉमी और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और वो सब कुछ उनके कपड़ों में भी झलकता था, क्योंकि वो साइंस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए कपड़े पहनना बेहद पसंद करते थे। ईशा का कहना है कि वो हर पल कुछ नया करने में भरोसा रखता था। ईशा ने बताया कि मैंने उसे MS धोनी मूवी के बाद भी देखा था। वो पहले की तरह एकदम खुशमिजाज और बेहद एनर्जेटिक था, मगर ईशा का कहना है कि जब मैं उससे छिछोरे फिल्म के बाद मिली तो मैं उसे देखकर बेहद हैरान रह गई। ईशा का कहना है कि सितंबर-अक्टूबर 2019 की बात रही होगी जब मैं सुशांत से आखिरी बार मिली थी। वो पहले वाला सुशांत नहीं था जो सुशांत मुझे देखते ही अपनी नई नई डिजाइन बताने लगता था। वो सुशांत बिल्कुल चुप था, एकदम खामोश। फोटोशूट में भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि मानो फोन पर उसे कोई जैसा करने को निर्देश दे रहा है वो बस वैसा ही कर रहा है, जैसा कि उसे कोई डिक्टेट कर रहा हो और वो बस उसका कहना मान रहा था। ईशा की माने तो मैं उस वक्त सुशांत के साथ करीब 2 घंटे तक रही होंगी, मगर उन 2 घंटों में मुझे बहुत निगेटिव फीलिंग आई। मैंने भी पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लगा इतना बड़ा स्टार है। मैं सकपका गई थी और मैं घबरा गई थी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।